हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें आप लोग पार्ट 2 देख चुके हैं। लगभग आपने 20 क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर लिया है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में, जिसमें हमने आप लोगों को बेसिक बातें बताई थी और जो बेसिक क्वेश्चन थे वो भी आपको किए गए थे। हम लोग कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझना ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा सवाल है जिसके लिए ट्रिक ज़रूरी है, बड़ा लेंदी पड़ रहा है, तो उसमें हम लोग ट्रिक भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे मान लिया आपने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, जिसमें आपने मान लेते हैं कुल मिलाकर आपने 10 बातें सीख ली हैं, तो भी सही है। मान लो या 3-4 बातें सीख ली हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट एंड लॉस से अगर कोई ट्रिक भी बताएंगे तो बहुत ज़्यादा 5 या 6 बताएंगे, वो भी स्पेशल सवाल के लिए। नहीं तो हम जो सारे सवाल हैं वो आपको एक बेसिक जो है, जो पूरा नेचर है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का, उसी पर बेस्ड लगवाते हैं। और कोई भी सवाल हो उस तरीके से फिर आप आसानी से लगा सकते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मान लो आप कोई फार्मूला भूल गए तो फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान रह गया तो फिर आप कोई भी हो जाएगा। जैसे पहले हम लोगों को छोटे थे तब हम लोगों को जोड़ना सिखाया गया कि आपको कैसे जोड़ना है, नीचे नीचे लिख के जोड़ना है, तो आप जोड़ देते थे 5 5 10। यही चीज़ अगर जैसे 25 और 35 जोड़ना हो तो भी आप जोड़ देंगे, मतलब जोड़ने का एक आइडिया आपको बता दिया गया। फिर संख्या कोई भी हो, सेम यही चीज़ हम भी आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जो नेचर है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो बेस है, उसको बेस को हम आपको समझा देते हैं। फिर आपको सवाल कोई भी हो फिर आप लग जाएगा, ठीक है। तो उसी पर बेस्ड है। अपने हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना। और आपकी जो साइंसेस की क्लासेस हैं, यानी कि फिजिक्स की प्लेलिस्ट बना दी गई है, और जो है कंप्लीट 2 चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं। एक यूनिट डायमेंशन और एक आपका हो गया सदिश और अदिश राशि, ठीक है। अब आपका जो मोशन वाला चैप्टर है वो आपका रेडी हो रहा है। जैसे आपको दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, ये सब रेडी हो रहा है, ठीक है। रेडी होते ही आपको जो है डिलीवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। इससे पीछे जो हमने 20 नंबर का जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने आपको ये बताया था कि आपको एक बार जो है दिया जाता है सेलिंग प्राइस, और उसमें आपको 2 बार प्रतिशत लाभ या हानि दे दी जाएगी, लेकिन साथ साथ में उसमें अधिक जरूर कहा जाएगा। हो सकता है लास्ट में इसमें भी हो, लेकिन अधिक जरूर कहा जाता है। अधिक यहाँ पर अधिक नहीं दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ हमने पीछे आपको बताई थी, वो ज़रूर हम आपको रिवाइज कराएंगे कि अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया गया हो तो आपको गुणे में 100 रखने हैं, और लाभ हानि जो लेनी होती है वो बटे में लेनी होती है। चाहे लाभ लेना हो चाहे हानि लेनी हो, ये बटे में रहेगा। और इससे हमको प्राप्त क्या होता है, इससे हमको सीपी प्राप्त होगा। पिछली क्लासेस में हमने पढ़वाया था कि आपको अगर विक्रय मूल्य पर लाभ हानि ले लिया तो आपको क्रय मूल्य हो जाएगा, और क्रय मूल्य पर लाभ हानि ले लिया तो विक्रय मूल्य बन जाता है। ये भी आपको बताया था। सेम यही चीज़ हम यहाँ पर बताएंगे। अगर आपको सीपी दिया गया हो यानी क्रय मूल्य हो, तो अगर आपको इस पर लाभ हानि लेनी है तो 100 बटे में रहता है, और जो भी लाभ हानि लेनी होती है वो ऊपर लेनी होती है। मान लो 10% का लाभ लेना है तो 110/100 लेंगे, प्लस इसलिए कि लाभ हो रहा तो जोड़ देंगे और हानि हो रही तो घटा देंगे, ठीक है। और विक्रय मूल्य में लेना हो तो 100 ऊपर रहेगा, और लाभ हानि कुछ भी रहे, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, उससे मतलब नहीं है, वो बटे में ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, तो अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपने क्रय मूल्य पर लाभ हानि ले लिया तो वो विक्रय मूल्य बन जाएगा, और विक्रय मूल्य पर लाभ हानि ले लिया तो वो क्रय मूल्य बन जाएगा, और क्रय मूल्य पर लाभ हानि ले लिया तो वो विक्रय मूल्य बन जाएगा। मतलब ये एक सिस्टम चलता है, ठीक है। और आगे जब हम लोग पढ़ाएंगे जो है छूट वाला चैप्टर, डिस्काउंट वाला, तो हम आपको बताएंगे छूट हमेशा मैक्सिमम प्राइस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दी जाती है, वो तो अलग की बात रही। लेकिन आप क्रय मूल्य पर लाभ हानि लेंगे तो विक्रय मूल्य बनेगा, और विक्रय मूल्य पर लाभ हानि लेंगे तो क्रय मूल्य बनेगा, ठीक है। अब इस सवाल को हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, बिना इसके कोई ट्रिक के और ये बेसिक बातों को जानकर ये सवाल लगेगा बहुत ही जल्दी से। एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया गया कितना, 105 रुपये। तो हमने यहाँ पर 105 ले लिया। यानी कि अगर आपको सेलिंग प्राइस लेनी है, उस पर लाभ हानि लेनी है, तो आप ध्यान रखना 100 ऊपर रहेगा, और जितने की भी लाभ हानि वो नीचे आएगी। 105 रुपये का है, और तो उसे 9% की हानि होती है।
अब देखो 105 रुपये में बेचता है तो 9% की हानि होती है, तो 9% की हानि मतलब 100 में घटा दिया तो बचा कितना, यहाँ पर 91 यानी कि 91। ठीक है। अच्छा फिर ये बन क्या गया, ये था हमारा इतना जो वैल्यू था वो था सेलिंग प्राइस का। अब लाभ हानि ले लिया तो इतना जो वैल्यू हो गया वो क्रय मूल्य हो गया। अब क्या कर रहे हैं कि 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो यानी कि विक्रय मूल्य पूछा गया है, बेचना चाहिए। और ये पूरा बन चुका है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर लाभ हानि लेंगे तो कैसे लेंगे, 100 में रहेगा, और 30% का लाभ लेना है तो 130/100 हो जाएगा। देखो विक्रय मूल्य पर लाभ हानि लेंगे तो 100 गुणा में रहेगा, और विक्रय मूल्य पर जब आपने विक्रय मूल्य पर लाभ हानि ले लिया तो वो क्रय मूल्य बन जाएगा, और क्रय मूल्य पर लाभ हानि लोगे तो 100 में रहता है। तो देखो ये यहाँ तक ये था SP, लेकिन ये पूरा यहाँ तक बन गया CP, और ये फिर CP से फिर क्या बन गया, SP बन गया, क्योंकि हमसे पूछा गया क्या गया था, उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, मतलब विक्रय मूल्य पूछा गया, बस यही हमारा आंसर है। तो 100 से 100 कटा, और 13 से एक बार काटोगे 13 एकम 13, और 13 सते 91, और 7 से इसको काटो, 7 एकम 7 बचा 3, 7 बचे 35, 15 गुणा 10, 15 गुणा 10 होता है 150 रुपये। ये आपका आंसर है, यही सेलिंग प्राइस है। तो देखिए बहुत ही जल्दी है, बस हमने जो बेसिक बातें बताई हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बाकी क्वेश्चन तो बहुत जल्दी लग जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आप समझ लीजिए। अब आप इसको हम लोग साइड में कहीं पर लिख लेंगे जिससे आप भूलें ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, बेची नहीं है अभी, बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में बेचता है, 20% की हानि पर बेचता है। 480 रुपये में 20% की हानि पर बेचा है। अच्छा ये कोई ज़रूरी नहीं जो पहली बार परसेंटेज दिया जाएगा आप उसको पहली बार उपयोग कर लोगे, मतलब ये 480 रुपये में बेच रहा है, मतलब ये हमको सेलिंग प्राइस दिया गया है, मतलब लाभ हानि तो इसको हमको लेना ही पड़ेगा, लेकिन 100 हमेशा विक्रय मूल्य के ऊपर रहते हैं। अब सवाल ये उठता है 20% ये वाले लें कि ये वाले लें। अब आप ये खुद सोचो, 480 रुपये में बेचने पर उसको क्या हुआ है, 20% का लाभ कि 20% की हानि। वो ये सवाल में देखो, आप ये सवाल पढ़ो, लेकिन वह 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, मतलब 480 में बेच रहे तब 20% की हानि है। हालांकि वो एक व्यक्ति 20% लाभ पर बेचना चाहता है। अब ये परसेंटेज भले ही पहले दिया गया है, लेकिन वैल्यू 20% वाली पहले यूज होगी। आपको ऐसा पढ़ने से लग रहा होगा अच्छा उस सवाल में सबसे पहले जो परसेंटेज दिया गया था उसका उपयोग हुआ था, क्यों, क्योंकि वो उसके साथ ही दिया गया था। अच्छा इस वाली लाइन को हम नीचे लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब हम इस सवाल को ऐसे भी कह सकते हैं, एक व्यक्ति को 480 रुपये बेचने पर 20% हानि हुई, 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। आप देखो ये सवाल पीछे आ गया, बस आपको ये लैंग्वेज ही समझनी पड़ती है, तो आपको इस सवाल पढ़ने से पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू किसके साथ चिपकी है। तो 480 के साथ में 20% हानि चिपकी है, पढ़ के देख लो, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेचता है, 480 में बेचने पर 20% हानि हुई है। अब ये विक्रय मूल्य था तो आपको 100 ऊपर रखना है, और 20% हानि हुई है मतलब 100 में 20 घटा देंगे तो 80 हो गया। अब ये पूरा CP बन चुका है, और CP पर यानी कि क्रय मूल्य पर लाभ हानि लेना है तो 100 नीचे रहेगा और लाभ हानि ऊपर रहेगी। कितने का लाभ लेना है, 20% का, मतलब 120 का। 100 से 100 ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 6 48, 6 गुणे 12 तो 5 6 72, और ये वाला 0 यानी कि 720 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जो चीज़ आप 480 रुपये में बेच रहे थे उसको आप 720 में बेचिए तो आपको 20% लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु प्रतिशत हानि ज्ञात करिए, यानी कि तो वस्तु की प्रतिशत हानि क्या है। अब एक भी वैल्यू हमको दी नहीं गई है, अब इस सवाल को हमको लगाना है। कह रहे हैं वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ हो रहा है, मतलब लाभ परसेंट जितने का हो रहा है उतने की ही हानि परसेंट हो रही है। ठीक है, वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ बराबर हो रहा है, यानी कि वस्तु को जो जो विक्रय मूल्य है उसको 2 गुना करो। अब देखो ये कैसे होगा, मतलब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर, मतलब पहले हमको विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा भैया। विक्रय मूल्य मान लिया हमने इसको x, ठीक है, लेकिन अब हमको विक्रय मूल्य कर क्या कितना दिया गया है, न्यू विक्रय मूल्य,
न्यू विक्रय मूल्य कर दिया गया है 2x। ठीक है, वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर लाभ होता है। जब आप 2 गुना कर दोगे तो अब आप एक चीज़ समझिए, सीपी भी कोई चीज़ नहीं होगी। अब सीपी तो इसमें दिया नहीं गया है, तो सीपी हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वाई। ठीक है, अब लाभ कैसे होता है? अब आपने पहला जो लेक्चर पढ़ा था बेसिक, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से सारी चीज़ें बनेंगी। फिर लाभ कैसे होता है? लाभ हमेशा ही होता है जब आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हो। तो विक्रय मूल्य कितना है 2x और क्रय मूल्य कितना है y, तो ये हो गया आपको लाभ। और ये बराबर है किसके? हानि के। और हानि भैया कितने की हो रही है? हानि आपको तभी होगी जब आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओगे। यानी कि क्रय मूल्य कितना है y, इसमें से कितना घटा दे? विक्रय मूल्य कितना था x, ये। ठीक है भैया, नया वाला जो है लाभ तो तभी होगा जब आपने ज़्यादा रखा होगा विक्रय मूल्य, तो 2 गुना वाला विक्रय मूल्य रखेगा यहाँ पर। और हानि तब होगी जब आपका क्रय मूल्य कम होगा, मतलब x रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूज करना है। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू बन जाएगी, देखो कैसे। अब यहाँ पर x इधर ले जाओ तो यहाँ पर हो गया 3x, और y उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 2y। तो यहाँ से अगर हम x और y की वैल्यू निकाल लें तो x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि x बराबर 2 है और y बराबर 3 है। आपसे पूछ रहा तो वस्तु की प्रतिशत हानि बताइए। अब देखिए हानि हो भी रही है कि नहीं हो रही है। अब x क्या था? x था हमारा विक्रय मूल्य, और y क्या था? y था हमारा क्रय मूल्य। अब बताइए, कोई चीज़ 3 रुपये की खरीद कर, यानी कि 3 रुपये की खरीद कर 2 रुपये में बेचोगे तो हानि तो होगी। कितने की हानि हुई है? 1 की। कितने पर? हमेशा ही सीपी पर होता है। ये क्या है? सीपी है। तो 3 गुणा में 100, तो 1/3 मतलब 33 सही 1/3% की हानि हो रही है। और ये हानि लाभ में बदल जाएगी। 33 सही 1/3% का लाभ भी होगा। बस आप विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दो, मतलब 2 का 4 गुना कर दो, 2 दूनी 4। अब देखिए प्रूफ भी हो जाएगा। अब 3 रुपये की चीज़ 4 में बेच रहे हो तो कितने का लाभ हुआ? 1 का। कितने पर? हमेशा ही लाभ होगा या हानि होगी वो क्रय मूल्य पर ही होती है। तो 3 के गुणे में 100, तो यही % लाभ है। ठीक है, पता ही समझे। बस ये कॉन्सेप्ट वाला सवाल था। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बात क्लियर है। और ये वाली लाइन आप तभी लिख पाओगे जब आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा। अगला सवाल, कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा? कह रहे हैं यदि कोई वस्तु जो है वो 25% के लाभ पर बेची गई है। अब मान लेते हैं कोई वस्तु अगर 25% के लाभ पर बेची गई है, मान लें उसका विक्रय मूल्य x है। ठीक है, 25% के लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य क्या उसका जो है सीपी मानो भैया, यानी कि क्रय मूल्य x रहा होगा। ठीक है, और 25% के लाभ पर बेची गई है, तो x को यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पर लाभ लेना है तो 100 तो नीचे रहेगा और जो भी लाभ लेना है ऊपर लेना है। यानी कि 125/100 काट देंगे तो 5 और ये 4 आ जाएगा। यानी कि 25 से काटा, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। अब देखिए आपने क्रय मूल्य x माना है, x की जगह आप क्रय मूल्य को 4x मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मानना ही है तो कुछ भी मान लो। तो 4x मान लिया, ये 4 से 4 कट जाएगा तो आएगी वैल्यू 5x। और ये 5x क्या है? ये विक्रय मूल्य है, क्योंकि जब आप क्रय मूल्य पर लाभ हानि लेते हो तो विक्रय मूल्य बन जाता है। वो कह भी रहा है कि 25% के लाभ पर बेची गई है, यानी कि क्रय मूल्य पर हमने लाभ ले लिया तो विक्रय मूल्य हो गया। और कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दो, यानी कि जो 5 है उसको आप 10x कर दो, 2 गुना कर दो, तो लाभ बताइए कितना होगा? तो लाभ % बताइए। तो आपने कितना कर दिया? 10। कितने से? 4x से। 4x से कोई चीज़ 10x हो गई तो कितने का लाभ हो गया? 6x का। कितने पर? हमेशा ही सीपी पर होगा, तो 4x पर गुणे में लगा देंगे 100, तो x से x कट गया, 4 से 100 को काट दिया तो 25, और 25 का 150, यानी कि 150% का लाभ आपको होगा। जो लाभ आपको 25% का हो रहा था वो 150 का होगा जब आप विक्रय मूल्य 2 गुना कर दोगे। ठीक है जी, इस टाइप के जितने भी सवाल रहते हैं उसमें आप कोई वैल्यू मान लेंगे और वो वैल्यू कट जानी चाहिए, लास्ट में जो आंसर आएगा x कट गया, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, जो सवाल आपसे कहे बस वो आप करते जाओ और अपना सवाल लगाते जाओ। ठीक है, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 40% लाभ कमाता है, यदि उस वस्तु को दोगुने कीमत पर बेचा जाए तो लाभ का % क्या होगा? सेम सवाल है जो अभी हमने लगाया।
मान लेते हैं उसका सीपी हमने यक्स मान लिया थोड़ी देर के लिए, और 40% का लाभ लेना है, तो मतलब यक्स गुणा 140/100। ठीक है, अब 0 से 0 काट दिया, 2 से काट दिया, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। अब ये 5 बटे में फंस गए। अब क्यों ना यहाँ पर 5 यक्स होते तो ये 5 से 5 कट जाते, तो कितना आ जाता 7 यक्स। 5 यक्स किया है, इसका मतलब हमने सीपी कितना माना है 5 यक्स। पहले एक्स मान के देख लिया, हमने सोचा कट कट जाएगा, नहीं कटा तो हमने फिर 5 एक्स मान लिया। ये हम आपके लिए आपका जैसा सोचना है वैसे सोच के लगाते हैं। हम शुरू में ही 5 एक्स मान सकते थे, लेकिन हम एज ए स्टूडेंट सोच कर आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 एक्स जो है सीपी है, और आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया 7 एक्स। लेकिन उसने कहा विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दो। ठीक है, तो विक्रय मूल्य को अगर 2 गुना, ट्रेन निकल रही है बच्चों, तो विक्रय मूल्य को अगर 2 गुना कर देंगे तो 7 दूनी 14 एक्स। बताओ ट्रेन आपको सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है? मेरे क्वार्टर के पास से ही जा रही है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब 5 एक्स की चीज़ 14 एक्स में जा रही है तो कितने का लाभ हो रहा है? 9 एक्स का। कितने पर? 5 एक्स पर। गुणे में लगा दो आपने 100, एक से एक्स कट गया, 5 से काट दो 100 को 20 और 2 ने 18, मतलब 180% का लाभ होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम सवाल था जैसा आपने पीछे लगाया है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक आमदनी होती। अब देखिए, एक सवाल जो हमने सबसे पहले लगाया था 21 नंबर का, वो इसके जैसा लगेगा, और वो इससे डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि अधिक की वजह से। अगर ये अधिक हटाओ तो सवाल हमारा वही हो जाएगा जो हमने 21 नंबर लगाया। बस ये अधिक कह रहा, अधिक का मतलब अलग चीज़ होती है, और बेचने का मतलब हमने कहा 35 रुपये में बेची, अलग बात है। 35 रुपये अधिक में बेची, वो अलग बात है। जैसे कोई चीज़ हमने 25 रुपये की बेची, ये अलग चीज़ है, और 25 रुपये अधिक में बेची, वो अलग चीज़ है। तो ये दोनों ही अलग बातें हैं। अब इसकी तरीका हमने बता दिया था कि क्या बताया था, कम या अधिक। इसको हम बेसिक से भी लगा सकते हैं, बस इसमें ये चीज़ आप ध्यान रखो, कम या अधिक गुणा 100। बटे में आपको क्या लिखना है? बटे में आपको लिखना है, अगर आपका लाभ लाभ रहेगा तो आप घटाएंगे, और हानि हानि रहेगी तो भी आप घटाएंगे। अगर आपको लाभ और हानि हो रहा तो आप जोड़ेंगे, और अगर आपको हानि और लाभ हो रहा है तो आप जोड़ेंगे। मतलब अपोजिट में आपको जोड़ना है, और सेम हानि हानि हो रही है, लाभ लाभ होना, तब आपको घटाना है। और कम या अधिक गुणा 100 लिखना है। ठीक है, आइए इस सवाल को लगाते हैं। कितना रुपया अधिक है? 35, तो आप 35 लिख लो, गुणे में 100 लगा लो, क्योंकि गुणे में 100 तुरंत लगाना है, क्योंकि फार्मूले में ही है। अब 20% का लाभ है और 25% का लाभ है, दोनों जगह लाभ लाभ है, तो बताइए क्या करेंगे? दोनों जगह जब एक जैसा हो तो घटा देंगे, यानी कि 20 और 25 का अंतर कितना हो जाएगा? 5 का। 5 सत्ते 35, तो 7 गुणा 100, 700 हमारा आंसर आ जाएगा। ये लो, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो कम या अधिक आपको दिया गया हो, 2 बार परसेंटेज दिया गया हो, तो आप ये लगाना। ठीक है, हाँ। अगला सवाल, एक व्यापारी एक वस्तु 20% हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाए, मतलब अधिक कर दिया जाए, तो 100 रुपये गुणा 100 फार्मूले वाले, बटे 20% हानि है और 5% लाभ है, यानी कि एक जगह हानि एक जगह लाभ, अपोजिट है तो जोड़ देंगे, तो 20 और 5 25 हो जाएगा, और 25 चक्कू 100 और 4 गुणा 100 400, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 400। ठीक है, देख रहे हैं कितने अच्छे हैं सवाल। आइए अगला सवाल लिखते हैं। किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 1104 रुपये अधिक में बेचा जाता है, तो 1104 लिखिए, गुणा 100 लगाइए, बटा, तो 13.5% की हानि है और यहाँ 9.5% का लाभ है। एक जगह हानि एक जगह लाभ, तो जुड़ेगा, तो 13 और 9 22, और 0.5 जुड़ के 23 हो जाएगा, मतलब ये 23 हो गया। हानि एक जगह था एक जगह लाभ था, तो जुड़ेगा, तो 23 से काट दो। 23 पंचे तो 115 होता है, 23 चक्कू 92, मतलब 4 बार गया, और बचे कितने यहाँ पर? 92, 8 और 18, मतलब 18 और 4 ये हो जाएगा 184। अब देखिए 3 का आप ऐसा पढ़ा पढ़िए जहाँ पर 4 आ जाए, तो 3 चक्कू 12, 3 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, मतलब लास्ट में 8 रहो, मतलब ये 8 बार जाएगा, तो यहाँ 8 लिख लिया। कोई गारंटी नहीं 8 बार आ जाएगा, चेक भी कर लो, तो 8 से गुणा कर लो 23 में, 3 8 24 के 4, और 8 दूनी 16 और 2 18, देखो 184 मैच हो गया, तो 48 गुणा 100, 4800 हो जाएगा, ये वाले 100 ना, तो 48 गुणा 100 4800, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल हम लोग करते हैं।
यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ प्रतिशत बताइए। कह रहे हैं जो सीपी है वो एसपी का 72 है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो विक्रय मूल्य का 72 है तो विक्रय मूल्य 100, और 100 का 72% कितना होगा? 72 होगा। 100 कट जाएगा तो ये 72 है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब 72 रुपये की चीज़ 100 में बिकी है तो कितने का लाभ हुआ होगा बताइए। तो 72 की चीज़ 100 में बिकी है तो कितने का लाभ हुआ? घटा लीजिए 100 में से। तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया मतलब 28, और कितने पर? 72 पर। गुणे में लगा देंगे 100। काट लेते हैं इसको, 4 से काट दो तो 4 सते 28 और 4 एकम 4 और 4 अठे 32, यानी कि 700 बटा 18। तो 18 से भाग कर लीजिए, जितना भी आ जाए, या अभी 2 से और काट सकते हैं, 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा 350। भैया 700 का आधा 350 होता है। 9 चौक 36 जा नहीं रहा तो 9 तियाँ 27, बचा कितना? 8 हो गया 80। 9 अठे 72, लगाया दशमलव, बचे कितने थे? 8, फिर हो गया 80। 9 अठे 72, फिर बचा तो 0.88 ऐसे करके आ जाएगा ये। तो 38.88% या 38.9%, ये अपना आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग इसमें इतने रखते हैं, थोड़ा सा टाइम कम है। ठीक है, फिर हम लोग इसकी स्पीड और भी बढ़ा देंगे क्योंकि और भी साइंस भी तैयार करनी है। थोड़ा टाइम कम पाया था, वो जो सर आ गए थे क्योंकि हमारे सेक्शन में जो है इस समय चेकिंग चल रही है, तो उस चक्कर में फिर हम थोड़ा काम नहीं कर पाए। ठीक है जी, तो थैंक यू सभी लोगों को। आप लोगों को जो भी अपना सवाल पूछना है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए अपने सवालों को, तो वहाँ पर हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आपको एक लिंक दिया गया हो व्हाट्सएप चैनल का, तो उसको ज्वाइन कर लें। पीडीएफ या कोई भी अन्य सूचना रहेगी तो इस पर हम जरूर डाल देंगे। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप सभी लोग। जो है उम्मीद है अगर आप रेगुलर बने रहेंगे और तैयारी करते रहेंगे तो आपको सिलेक्शन जरूर होगा। काफ़ी बच्चों का हो चुका है तो आपका भी होगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।